अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आसिफ शीद ग्राफ साउथ तरफ से। दोस्तों, आज जो हमारा डिज़ाइन है, हमने लोगो डिज़ाइन करना है टेलर का, या टेलरिंग कह लें या टेलर्स कह लें, इस तरह का। तो इसमें हमने एक दो चीज़ें देखनी है, किस तरह जो है आप इसको टेक्स्ट को या ऊपर आइकॉन या कैसे आप उस पर सेट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, देखें कि सबसे पहले जो हम क्या करना है, हम देखते हैं कि फ़ॉन्ट, कोई फ़ॉन्ट जो है वो थोड़ा अगर अच्छा सा मिल जाता है, स्टाइलिश भी हो, सिंपल भी। ये वैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। ये देखेंगे जैसे अभी ये एक फ़ॉन्ट है, ठीक है। तो वैसे मुख्तलिफ और भी फ़ॉन्ट्स हैं। तो इसमें जो है जैसे अगर स्टाइलिश करना है इस तरह से हो जाएगा, सिंपल करना है तो और काफ़ी सारे फ़ॉन्ट है, जैसे ये है। तो ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि जिस तरह से भी जो है क्या कहते हैं फ़ॉन्ट या जो भी टेक्स्ट यूज़ कराना है कस्टमर ने, उसने अपने हिसाब से जो है वो आपको बताना है कि यार ये हमें सादा चाहिए या कि जो है स्टाइलिश चाहिए, जिस तरह भी चाहिए। तो देखें, अगर हमारे पास जो है ये फ़ॉन्ट है और एक जो है ये फ़ॉन्ट है, दो फ़ॉन्ट अगर हम ये लेके इस पर अगर हम बनाते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। तो देखें, नंबर 1 पे जो है हम क्या करते हैं कि पहले जो है हम एक ये इसमें हम दे सकते हैं कि इसको जो है आप जो है पहले एक जैसे बटन की शेप होती है उस तरह से जो है आप एक बटन का वो बना लें। तो इसको आप क्या करेंगे कि इसको एक यहाँ से दायरा लगा के और इस तरह से जो है आप इसको एक बना देंगे ये। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो है आपने यहाँ से जैसे बटन का होता है शेप, उसी तरह से आपने ये गोल दायरे लगा के इस तरह से ग्रुप कर लें और इसको इधर ले आएँ, वाइड कर दें। CE प्रेस करेंगे वो सेंटर में आ जाएगा, टोटल प्रेस करेंगे CE सेंटर में हो जाएगा। तो देखें, एक जो है ये आइकॉन टेलर पे आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से बटन जैसे शेप होती है। इसके अलावा जो है आप क्या करेंगे कि एक जो है आप यहाँ से इस तरह से जैसे सुई हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक इस तरह से जो है ये बना लें, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे कि कंट्रोल प्रेस करके शेप टूल ले लें, कंट्रोल प्रेस करके ऊपर वाली दो साइडें गुलाई कर दें, ठीक है। नीचे वाली साइड ऐसे रहने दें। उसके बाद कंट्रोल के वो कर्व कर लें और यहाँ से जो है आप इस पे जो है लाइन लगा दें नीचे सेंटर में, इस तरह से सेलेक्ट करके C कर देंगे, सेंटर में हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो है इस शेप को पकड़ के इस पे ऊपर और ये शेप पकड़ के इसके ऊपर, ठीक है। नीचे वाली लाइन आप ख़त्म कर देंगे, इसको जो है हम यहाँ से ये बना देंगे। तो ये देखें आपका जो है इस तरह से ये एक सुई कह रहे हैं, जिस तरह से भी है, पतली करें बारीक करें, तो ये इस तरह से आपकी एक बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आप आगे थोड़ा सा इसकी गुलाई नीचे करेंगे तो शेप जो है अपने हिसाब से, जिस तरह से भी आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, नेट पे भी, कि जिस तरह से मतलब कि वो बनी हुई हो उसी तरह से बना सकते हैं। ख़ुद बनाना चाहें तो ऐसे भी बन सकती है। उसके अलावा फिर क्या करेंगे, इसको जो है आप डबल कर लें और यहाँ से आके इसको ट्रिम कर दें हाफ़ के ऊपर, ठीक है, काट दें। काटने के बाद ये वाली शेप थोड़ी सी ले जाएं और ऊपर, और इसको एक शेप नीचे घुमा के इन दोनों को कर दें यहाँ से वेल्ड करने के बाद ये दोनों वाले पॉइंट जो है डिलीट कर दें और ले आएँ यहाँ पे, इसको कर दें वाइट करने के बाद इसको थोड़ा सा आप छोटा कर दें और ये इस तरह करके C सेंटर में दबा दें। तो ये जो है आपकी देखेंगे एक इस तरह से शेप बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि यहाँ से अगर धागे का कोई हिसाब बनाना है तो आपने यहाँ से ये ले लेना है टूल, इस तरह से इसको ऐसे घुमा देना है, ठीक है। तो ये आपका ये बन जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अगर इसको बारीक करना है आपने, तो यहाँ से जो है आप इसको कम करते जाएंगे तो ये देखें ये बारीक होता जाएगा, जैसे एक धागे की शेप होती है, ठीक है। इसको जो है आप थोड़ा सा इस जगह पे ऐसे ले आएँ, ठीक है, थोड़ा सा पीछे करना है तो ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लें और इस तरह से इनको थोड़ा सा कर दें रोटेट, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इसको ले आएँ इसके ऊपर, जैसे कि धागा सुई के अंदर जा रहा होता है, इस तरह थोड़ी शेप बना लें, ठीक है। इन दोनों को कर लें ग्रुप। इसकी एक कॉपी बना के इधर रख लेते हैं। अच्छा, एक जो है अगर आप इस तरह करेंगे कि एक इसको आप ले आएँ इधर, ठीक है, एक आप ले आएँ इस साइड पे, ये इस तरह बन जाएगा डिज़ाइन। नीचे टैगलाइन जो है इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं छोटा और ले आते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद अगर दूसरा डिज़ाइन करना है, जैसे कि मिसाल है ये वाला टेक्स्ट पड़ा है हमारे पास, इसको आप क्या करें कि यहाँ पे जैसे कि टेलर लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो जगह है यहाँ पे O है, O की जगह पे आप जो है ये वाला डिज़ाइन दे दें, ठीक है। इस पर आप क्या करेंगे कि शेप टूल लेके थोड़ा सा इसको आप खोल लेंगे और थोड़ा सा इसको जो है हम इधर वो कर लेंगे। अच्छा, इसको पीछे वाले को आप कर लें कंट्रोल के वो कर्व करने के बाद जो है इसको थोड़ा सा लहरा कर लें। कर्व करने के बाद यहाँ से आप इसे कर लें ब्रेक पार्ट
और ये वाले जो पॉइंट है ये आप इसका कर दें डिलीट। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा डिलीट और इसको आप कर दें कंबाइन कंट्रोल जो है एल करके। अब इसको आप ले आए यहाँ पे, एक पॉइंट जो है यहाँ से मिल गया और दूसरा पॉइंट थोड़ा सा अटैच कर दें इस साइड पे। तो ये देखें कि एक डिज़ाइन जो है आपका ये इस तरह से हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, चीज़ें हैं कि आप जो है गूगल पे सर्च करके किसी तरीके से भी देख सकते हैं किस तरह आपने करना है। तो दोस्तों ये आज हमारी छोटी सी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।